पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में आयोजित पेंशन क्रांति महासम्मेलन में शिक्षकों व कर्मचारियों का रविवार सुबह से ही जमावड़ा रहा। कार्यक्रम में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के अगुवा विजय बंधु को सुनने के लिए शिक्षक और कर्मचारी बेहद उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षकों व कर्मचारियों ने जय युवा जय अटेवा के गगनभेदी नारों से जीआईसी मैदान गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी अभिनव सिंह राजपूत ने किया। वहीं जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकालने से पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी उत्साहित हैं। श्री बंधु ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर को पूरे देश के शिक्षक व कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में जोरदार आंदोलन करेंगे। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन पूरा बुढ़ापे की लाठी है और शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन हर हाल में लेकर रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली तक अटेवा का संघर्ष जारी रहेगा। अटेवा आईटी सेल प्रभारी अभिनव सिंह राजपूत ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक और कर्मचारी संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को एक दिन मजबूरन पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा। अटेवा जिला संयोजक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि 30 से 35 साल सेवा करने के बाद भी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन विहीन है, जबकि अल्प समय के लिए निर्वाचित हुए राजनेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं। इसलिए सरकार को कर्मचारियों व शिक्षकों की पुरानी पेंशन जल्द बहाल करना चाहिए। जिला महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा कि सरकार को आखिरकार पुरानी पेंशन बहाल करना ही पड़ेगा, इसलिए जल्द ही सरकार पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, शिक्षकों और कर्मचारियों का हित सुरक्षित हो सके। मिशन है पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो, उसी को लेकर पूरे प्रदेश और देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में सम्मेलन है और हमारी सीधी मांग है कि देश के शिक्षकों कर्मचारियों सहित जो देश के अर्धसैनिक बल हैं उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए। अगर इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है तो देश का माननीय पुरानी पेंशन क्यों ले रहा है, और एक नहीं 4 ले रहा है, सवाल है मेरा। और इसी को लेकर के अटेवा पूरे देश में अभियान चला रहा है। अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, हम सब वहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दे। और अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, घंटी बजाओ अभियान, सांसदों के द्वार पर पूरे देश में हर सांसद के यहाँ जा रहे हैं लोग, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम अभी 30 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में बहुत विशाल रैली है और हम प्रधानमंत्री जी से आकर मांगेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर नहीं करते हैं तो वोट फॉर ओपीएस, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। देश का शिक्षक कर्मचारी इस बात पर तैयार हो गया। महासम्मेलन मेरे पास महासम्मेलन तो ये आपका अयोध्या का है। अब नियरेस्ट जो तमाम लोग हैं, अटेवा के लोगों में इतना जोश है कि वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। ये सम्मेलन तो सिर्फ फैजाबाद का है, लेकिन आसपास के लोग उत्साह में आ गए हैं क्योंकि अटेवा ने एक विश्वास कायम किया है लड़ाई का इस दौर में, तानाशाही के दौर में, इसलिए लोगों का है। लेकिन मूलतः ये फैजाबाद का कार्यक्रम है। हमने चुनाव के लिए क्लियर हो गया, हमारी अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है तो हम केंद्र सरकार के साथ हैं। अगर हमारी पुरानी पेंशन नहीं बहाल करते तो हम बाहर करने की भी तैयारी करेंगे, वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे और हमने कई राज्य में करके दिखाया। हमारा शासन प्रशासन से लगातार वार्ता होती रहती है, लेकिन वार्ताओं का जब तक कोई परिणाम ना दे तो क्या नतीजा है। अब बात पे बात करते जाओ और शायद वर्तमान सरकार बात ही करती है, काम तो कुछ करती नहीं है। और उसी सिलसिले में कर्मचारी भी उसी अंदाज में पीसा जा रहा है। और जबकि सच बताएं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वही शिक्षक कर्मचारी अधिकारी ज़मीन पर उतारता है। तो हम तो सरकार के आँख नाक कान हैं, उनको आप प्रभावित करके कैसे आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। वहाँ का जो संघर्ष है आपको जानकारी होनी चाहिए। 5-6 राज्यों में हमने बहाल कराया है, आगे भी हम बहाल कराएंगे और 2024 के पहले ये 110% इस देश में पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। नहीं होगा तो बाहर जाएंगे। इस महासम्मेलन यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी अटेवा को मजबूत करें और 1 अक्टूबर दिल्ली चलें।